चिल्ड्रन, आज हम इट सो हैपन बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे, द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, जायंट मीन्स राक्षस। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है एक स्वार्थी राक्षस के बारे में है। किस प्रकार वो अपने बगीचे में बच्चे को खेलने से मना करता है और फिर उसका किस प्रकार हृदय परिवर्तित होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी, द सेल्फिश जायंट। The giant's garden was full and children loved to play in it. राक्षस का बगीचा बहुत सुंदर था और बच्चों को उसमें खेलना पसंद था। The giant, who was selfish, built a high wall around his lovely garden. राक्षस जो कि स्वार्थी था, उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। Children did not enter the garden thereafter. इसके बाद बच्चों ने उस बगीचे में प्रवेश नहीं किया। एंटर मीन्स प्रवेश करना। इट मीन्स कि दीवार होने के बाद बच्चे उसके बगीचे में नहीं गए। Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. और जब तक राक्षस का हृदय बदल नहीं गया, तब तक ना तो बसंत वहाँ पर आया और ना ही ग्रीष्म ऋतु उसके बगीचे में आई। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon means प्रत्येक दोपहर को स्कूल के बाद जब बच्चे वापस आते थे, the children used to go and play in the giant's garden. तो बच्चे जो हैं उस बगीचे में जाकर खेलते थे। It was a large lovely garden with soft green grass. Soft means मुलायम, green means हरी, grass means घास। It was a large lovely garden with soft green grass. वह नरम हरी घास वाला एक बड़ा सुंदर बगीचा था। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. बच्चों, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. It means कि यहाँ वहाँ घास पर सितारों की भांति चमकते सुंदर फूल खड़े हुए थे। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossom of pink and pearl. It means कि वहाँ पर जो है 12 आड़ू के पेड़ थे। पीच मीन्स आड़ू एक फल होता है। That in the springtime broke out into delicate blossom. और जब बसंत का मौसम आता था तो उस पर जो है बहुत ही घने जो है फूल खिल जाते थे। ब्लूसम ऑफ पिंक, गुलाबी रंग के। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और गर्मियों में वो जो है बहुत अधिक फलों से लद जाता था। इसका मतलब ये है कि जब स्प्रिंग का मौसम आता यानी कि बसंत ऋतु आती थी तो गुलाबी और मोतिया रंग के जो के कोमल फूल जो हैं वो फूट पड़ते थे, मीन्स निकल आते थे। और पतझड़ ऋतु में जो है ये वृक्ष जो है वो फलों से लद जाते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen to them. The birds sat on the trees. पक्षी उन पेड़ों पर बैठकर बहुत मीठा गाना गाते थे, यानी कि बहुत मीठा गाते थे। That the children used to stop their games in order to listen to them. और बच्चे जो हैं वो उस सुंदर गीत को या मधुर गीत को सुनने के लिए जो है अपना खेलना बीच में ही बंद कर देते थे। How happy we are here, they cried to each other. वे आपस में चिल्लाते थे और कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं या प्रसन्न हैं। One day the giant came back. एक दिन राक्षस वापस आया। He had been to visit his friend the Cornish orge and had stayed with him for 7 years. He had been to visit his friend. वह अपने मित्र कॉर्निश ऑर्गे से मिलने के लिए गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वह उसके साथ 7 सालों तक रहा, यानी कि 7 वर्षों तक वो उसके पास रहा।
कॉर्निश ऑर्गे बच्चों एक राक्षस होता है जो कि इन द यूके में था, और ऑर्गे का मतलब होता है कि एक ऐसा क्रूअल राक्षस, एक ऐसा निर्दयी राक्षस जो कि लोगों को खा जाता था। और ऐसा जो है वो ज़्यादातर जो है परियों की कहानियों में होते थे। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. Gruff voice का मतलब बहुत रफ आवाज़ में, यानी कि बहुत कर्कश आवाज़ में उसने कहा कि चिल्लाकर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन ran away, और बच्चे जो हैं उसकी ऐसी आवाज़ सुन करके वहाँ से दौड़ गए या भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant. मेरा बगीचा केवल मेरा है। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. आगे जाइंट कहता है, राक्षस कहता है कि कोई भी इस बात को समझ सकता है और मैं अपने अलावा किसी और को इस बगीचे में खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। So he built a high wall around it and put up a notice board. इसलिए उसने उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और एक वहाँ पर नोटिस बोर्ड यानी कि सूचना पट भी लगा दिया। बच्चों, नोटिस बोर्ड वो होता है जिस पर हम कोई जानकारी लिखते हैं, उसे नोटिस बोर्ड कहा जाता है। और तो उसने क्या लिखवाया? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो घुसपैठ, ट्रेसपासर्स क्या होते हैं? घुसपैठ, यानी कि जो बिना किसी से इजाज़त लिए अंदर घुस आते हैं उन्हें घुसपैठिए कहा जाता है। और प्रोसिक्यूटेड मीन्स दंड देना या सजा देना। तो जो अनधिकृत रूप से यानी कि जो घुसपैठिए इसमें प्रवेश करेंगे उनको दंड दिया जाएगा। He was a very selfish giant. वह एक बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। They tried to play on the road. उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। Tried means कोशिश करना। But the road was very dusty and full of hard stones. परंतु जो सड़क जो थी वो बहुत ज़्यादा धूल भरी थी और उस पर बहुत सख्त पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो वे ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर के सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कहते थे कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। बच्चे, आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा कि दोनों ही वाक्य आएंगे उसमें कि वी आर हैप्पी, देखिए हम यहाँ पर कितने खुश हैं और हम वहाँ कितने खुश थे। इन दोनों ही बातों में आपको डिफरेंस बताना होगा। तो आगे पढ़ते हैं। Then the spring came, तब बसंत आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूस्म एंड लिटिल बर्ड्स, और सारे ही जगह यानी कि पूरे के पूरे सारे खेतों में जो है चारों ओर छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द शेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. और पक्षी जो हैं वो इस बगीचे में आकर अब कोई गाने की परवाह नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं थे। और वृक्षों पर भी फूल नहीं खिले थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार एक सुंदर फूल ने घास में से अपना सिर बाहर निकाला। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. परंतु जब उसने उस नोटिस बोर्ड को देखा तो उसे बच्चों के लिए बड़ा दुख हुआ और वो वापस जो है ज़मीन में चला गया। एंड
वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस जो है दोबारा ज़मीन में सोने के लिए चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। प्लीज्ड होता है खुश होना या प्रसन्न होना। केवल मात्र व्यक्ति जो प्रसन्न थे वो थे बर्फ और पाला। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना। बसंत जो है वो इस बगीचे में आना भूल गया था। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। फिर वो कहते हैं कि, और वो चिल्लाए कि इसलिए हम सारा साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद द हर ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक मीन्स लबादा। और बर्फ़ ने जो है घास को अपने सफ़ेद लबादे से ढक दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्री सिल्वर। और पाले ने सभी पेड़ों को सिल्वर यानी कि सिल्वर कलर से जो है वो ढक दिया, यानी कि उस पर सब पर। इसका मतलब ये है बच्चों कि पूरी ज़मीन पर जो है बर्फ़ बिछी हुई थी, यानी कि बर्फ़ पूरी ज़मीन जो है बर्फ़ से ढकी हुई थी और वृक्ष जो है वो पाले से ढके हुए थे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। तब उन्होंने उत्तरी पवनों को भी आने यहाँ पर रहने का आमंत्रण दिया। एंड ही केम, और वह आया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन। और तब जो है बर्फ़ भी यानी कि वो उत्तरी पवनें भी आ गई। तो आपको पता ही बच्चों उत्तर की ओर से आने वाली पवनें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो वो महीन बालों से फरमिस बालों से महीन बालों से बने लिबास में वो लिपटी हुई थी और वह बाग में सारा दिन गरजती रहती थी। और उसने चिमनियों के ढक्कनों को भी नीचे गिरा दिया। मीन्स तेज़ हवा चलने से चिमनियों के ढक्कन भी जो हैं वो गिर गए, नीचे गिरा दिए गए हवा के जरिए। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट। यह एक बहुत ही आनंद देने वाला स्थान है। ही सेड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब देखो आगे वो क्या कहती हैं कि उन्होंने कहा कि हमें तो ओलों को भी यहाँ पर आने के लिए कहना चाहिए। अब देखो नॉर्थ भी विंड भी वहाँ पर आ गई हैं, जबकि फ्रॉस्ट और स्नो तो पहले ही थे। अब जो है वो अपने साथी जो है ओलों को भी वहाँ पर बुला रहे हैं। सो द हेल केम, इसलिए ओले भी वहाँ आए। एवरी डे for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates। कैस्टल होता है किला, और वो प्रतिदिन 3 घंटे तक उस किले की छत पर आवाज़ करते, रैटल मीन्स आवाज़ करना, आवाज़ करते थे। और उन्होंने छत की काफ़ी स्लेटों को जो है वो तोड़ दिया। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन्स एज फास्ट एज ही कुड गो। और तभी पूरी तेज़ गति से, मीन्स जितनी तेज़ गति से वो चल सकते थे, पूरे बगीचे में घूमते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइज। और ये ओले जो है कैसे रंग के होते थे बेटा? भूरे रंग के होते थे। एंड ब्रेथ वॉज लाइक आइज, और जो उनकी सांसें थी, ठीक है, वो कैसी हो गई थी? बर्फ़ के समान ठंडी थी। यानी कि उनके साथ जो पवनें चल रही थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा ठंडी थी। यानी कि देखो छत पर ओले भी गिर रहे हैं और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat on the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. अब देखो जब वो स्वार्थी राक्षस देख रहा है कि बाहर तो सब जगह जो है बसंत आया हुआ है, लेकिन उसके बगीचे में अभी तक बसंत नहीं आया है, तो उस समय राक्षस क्या कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। यहाँ पर राक्षस कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बसंत के आने में इतनी देर क्यों हो रही है या क्यों हो गई। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड। और ये कब कह रहा था वो? जब वो खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे को देख रहा था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर।
वो सोचता है, उसे लगता है कि भाई मौसम में परिवर्तन होगा, उसे ऐसी उम्मीद थी कि मौसम में परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, परंतु वहाँ ना तो बसंत ऋतु आई और ना ही पतझड़, ना ही गर्मी की ऋतु। The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. पतझड़ ने प्रत्येक बगीचे में सुनहरे फूल लगे, लेकिन इसने राक्षस के बगीचे में कोई फल नहीं दिया। He is too selfish, वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। She said, उसने कहा। So it was always winter there, इसलिए वहाँ हमेशा सर्दी की ऋतु रहती है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, इसलिए वहाँ हमेशा सर्दी रहती है और उत्तरी पवने, ओले और पाला और बर्फ़ जो है हमेशा डांस करते रहते हैं, मीन्स पेड़ों पर नाचते रहते हैं। यानी कि वृक्ष के जो बगीचे में जो वृक्ष हैं और उनके बीच में जो है वो डांस करते रहते हैं। वन मॉर्निंग द जेंट वाज लेइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक दिन सुबह राक्षस अपने बिस्तर पर जागा हुआ था, यानी कि वो लेटा हुआ था और उसने एक बहुत ही सुंदर जो है या मधुर संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। मतलब वो था कि वो जो संगीत जो था वो उसके कानों को इतना अच्छा लगा, उसने सोचा कि ज़रूर जो है राजा के संगीतकार वहाँ से गुज़र रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनट सिंगिंग आउटसाइड his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है बच्चों, ध्यान से समझना कि it was really only a little linnet singing outside the window, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा लिनेट पक्षी था जो कि खिड़की के बाहर गा रहा था। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। क्योंकि उसने अपने बगीचे में पक्षी के गाने को सुने हुए बहुत समय हो गया था, तो उसे ये संगीत जो है वो दुनिया का सबसे सुंदर संगीत लगा। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind kissed roaring and a delicious perfume came to him through the open casement। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तब ओलों ने उसके सिर के ऊपर डांस करना बंद कर दिया और उत्तरी पवनों ने गरजना बंद कर दिया और खुली खिड़की में से एक बहुत ही अच्छी लगने वाली सुगंध उसके पास आई। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out। कहता है कि मुझे लगता है कि अंततः जो है बसंत ऋतु आ गई है, ऐसा राक्षस ने कहा और वो कूद कर जो है बिस्तर से बाहर निकला और उसने बाहर देखा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो है स्टोरी पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। थैंक यू।